सर्वेभ्यो सर्वाभ्याश्च नमो नमः। तो स्वागत है आप सभी को इस वीडियो पर। तो इस वीडियो में हम वेदांगों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो वेदांग में भी शिक्षा वेदांग के बारे में अच्छी प्रकार से चर्चा करेंगे। ठीक, तो पिछले कई वीडियो में हमने वेदों के बारे में, ब्राह्मण के बारे में, आरण्यक के बारे में, उपनिषद के बारे में, सभी के बारे में अच्छे से चर्चा किया है। अगर आपने वीडियो देखा नहीं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं वेदांग के बारे में वीडियो। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि वेदों के गूढ़ एवं वास्तविक अर्थों को जानने के लिए जिन सहायक तत्वों की आवश्यकता होती है उन्हें वेदांग कहते हैं। यानी वेद तो सर्वत्र उपलब्ध ही है, तो उन वेदों का अर्थ किस प्रकार से ज्ञात होता है, गूढ़ रहस्य किस प्रकार से जाना जा सकता है, तो वेदांग के सहाय से ही जाना जा सकता है। ठीक, तो वेदांग का अर्थ है वेद के अंग। तो वेदांग में अंग शब्द का अर्थ है उपकारक, अर्थात वे उपकारक तत्व जिनसे वस्तु के स्वरूप का बोध होता है। तो इस प्रकार से दिया गया है, अंग्यन्ते ज्ञायन्ते अमीभिः इति अंगानि। ठीक, तो वेदांग मूलतः वेदों के उपकारक होते हैं। तो वेदांगों के द्वारा मंत्रों का अर्थ, उनकी व्याख्या तथा यज्ञ में उनके विनियोग आदि का बोध होता है। ठीक, तो वेदांगों की संख्या 6 होती है। शिक्षा, व्याकरण, छंदो, निरुक्तम, ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्याहुर्मनीषिणः। तो वेदांग के विषय में पाणिनीय शिक्षा में निम्न श्लोक प्राप्त होता है। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। शिक्षा ग्रहणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। तो पाणिनीय शिक्षा में 41 और 42 श्लोक यह उपलब्ध होता है। तो छंदः वेद पुरुष का पाद यानी पैर होता है। ठीक, तो हस्तो कल्पोऽथ पठ्यते, तो कल्प वेद पुरुष का हस्त होता है। ज्योतिषामयनम चक्षुः, ज्योतिष वेद पुरुष का चक्षु होता है। और निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते, निरुक्त श्रोत्र यानी कर्ण होता है। शिक्षा ग्रहणम तु वेदस्य, शिक्षा वेद पुरुष का नाक नासिका होता है। और मुखम व्याकरणम स्मृतम, व्याकरण मुख होता है, इसीलिए व्याकरण को मुख्य कहा गया है। ठीक, तो तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते, इसीलिए सभी अंगों के साथ वेदों को पढ़ने से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। ठीक, तो वेदांगों का सर्वप्रथम उल्लेख मुंडकोपनिषद में अपरा विद्या के अंतर्गत 4 वेदों के नाम के बाद हुआ है। ठीक है, तत्रापरा ऋग्वेदो, यजुर्वेदः, सामवेदो, अथर्ववेदश्चेति शिक्षा, व्याकरणम, छंदो, इस प्रकार से वहाँ पर सर्वप्रथम मुंडकोपनिषद में वेदांगों के बारे में प्राप्त होता है। तो सबसे पहले तो देखते हैं शिक्षा के बारे में। ठीक, तो शिक्षा का अर्थ है वर्णोच्चारण की शिक्षा देना। यानी शिक्षा वेदांग में मूलतः वर्णोच्चारण प्रक्रिया वर्णना किया जाता है। स्वर वर्णाद्युच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षते उपदिश्यते सा शिक्षा। स्वर वर्णादि उच्चारण के बारे में जहाँ पर बताया गया है, उपदेश दिया गया है, वही शिक्षा है। ठीक, अर्थात जिसमें स्वर वर्ण आदि के उच्चारण की शिक्षा दी जाती है उसे शिक्षा कहते हैं। तो शिक्षा को वेद पुरुष का ग्रहण कहा गया है। शिक्षा ग्रहणम तु वेदस्य। तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षावल्ली में शिक्षा के 6 अंगों का उल्लेख है। तो वर्ण, स्वर, मात्रा, बलम, साम, संतान, इस प्रकार से अथ शिक्षा व्याख्यास्यामः वर्णः, स्वरः, मात्रा, बलम, साम, संतान इत्युक्तः शिक्षाध्यायः, इस प्रकार से तैत्तिरीय उपनिषद में वहाँ पर शिक्षा के बारे में वर्णना दिया गया है। ठीक, तो सबसे पहले जानते हैं वर्ण क्या है। तो वर्णो अकारादि ही, यानी अकार आदि को वर्ण कहते हैं। यानी सभी वर्णमाला जो है उसे वर्ण कहा जाता है। वेदों के ज्ञान के लिए वर्णों का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक, तो वेदों में कुल 52 वर्ण उपलब्ध होते हैं, जिसमें स्वर है 13, स्पर्श वर्ण है 27, य, र, ल, व तथा श, स, स मिलकर 8 और विसर्ग, अनुस्वार, जिह्वा, मूल्य, उपध्मानीय
कुल 4। इस प्रकार से वेदों में 52 वर्ण का उपलब्ध मिलता है। ठीक, फिर पाणिनीय शिक्षा में संस्कृत में वर्णों की संख्या 63 या 64 बताई गई है। वहाँ पर उल्लेख मिलता है कि त्रिषष्टि चतुष्षष्टिर्वा वर्णा शंभुमते मता प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ता स्वयं भुवा, इस प्रकार से पाणिनीय शिक्षा में मिलता है। तो वर्ण तो हो गया। अब देखते हैं स्वर। स्वर की संख्या 3 है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। तो व्याकरण में आप सबको मालूम ही है, उदात्त के बारे में उच्चैरुदात्त, अनुदात्त के बारे में नीचैरनुदात्त, स्वरित के बारे में समाहार स्वरितः, इस प्रकार से प्राप्त होता है। ठीक, तो स्वर भेद से अर्थ का भी भेद होता है। ठीक, तो फिर मात्रा के बारे में देखते हैं। स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत के भेद में मात्रा 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो व्यंजन की आधी मात्रा होती है। पलक गिरने में जितना समय लगता है उतने समय को एक मात्रा कहते हैं। इस प्रकार से नारदीय शिक्षा में उपलब्ध होता है। तो बल के बारे में देखते हैं। वर्णोच्चारण के उच्चारण में होने वाले प्रयत्न और उनके उच्चारण स्थान को बल कहते हैं। ठीक, तो प्रयत्न 2 होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। फिर आभ्यंतर प्रयत्न के भी कुछ भेद होते हैं, फिर बाह्य प्रयत्न के भी, वह व्याकरण का विषय है। जिन स्थानों से टकराकर वायु बाहर निकलती है उसे स्थान कहते हैं। स्थान 8 होते हैं, हृदय, कंठ, सिर, जिह्वामूल, दंत, नासिका, ओष्ठ, तालु। ठीक, तो साम देखते हैं। वर्णों के दोष रहित एवं शुद्ध माधुर्य आदि गुणों से युक्त उच्चारण को साम कहते हैं। साम का अभिप्राय है समविधि से सुस्पष्ट एवं सुस्वर से उच्चारण करना। तो संतान का अर्थ है संहिता। वर्णों की अतिशय सन्निधि को संहिता कहते हैं। परः सन्निकर्षः संहिता। ठीक, इसके लिए संधि के बारे में बताया गया है। ठीक, तो शिक्षा ग्रंथ मूलतः क्या है? तो शिक्षा ग्रंथ में ध्वनि विज्ञान से संबद्ध उनके महत्वपूर्ण तथ्य दिए जाते हैं। पाणिनीय शिक्षा में वैदिक और लौकिक दोनों शब्दों के लिए वहाँ पर वर्णना किया गया है। तो पाणिनीय शिक्षा में कुल 60 श्लोक है, 60 श्लोकाः सन्ति। पाणिनीय शिक्षा में प्रयत्न का विवरण, समृत, विवृत, घोष, अघोष इत्यादि का वर्णन, पाठक के गुण दोष का वर्णन आदि प्राप्त मिलता है। ठीक, तो भरद्वाज शिक्षा जो है, यहाँ पर पदों की शुद्धता तथा ध्वनि भेद से उदात्त आदि स्वरों में भेद का वर्णन किया गया है। याज्ञवल्क्य शिक्षा में कुल 232 श्लोक है, इसमें वैदिक स्वरों का विवेचन किया गया है। वर्णों के भेद, स्वरूप, परस्पर साम्य, वैषम्य, लोप, आगम, विकार, प्रकृतिभाव आदि का भी वर्णन वहाँ पर मिलता है। ठीक, तो प्रातिशाख्य प्रदीप शिक्षा में वर्ण आदि की शिक्षा का विवेचन तथा प्राचीन वैयाकरण के मतों का उल्लेख प्राप्त मिलता है। फिर नारदीय शिक्षा में सामवेद के स्वरूप का विस्तार से वर्णन है। अन्य महत्वपूर्ण शिक्षा ग्रंथ व्यास शिक्षा ग्रंथ, ठीक, फिर वशिष्ठ शिक्षा ग्रंथ, ठीक, फिर कात्यायनी शिक्षा ग्रंथ, पाराशरी शिक्षा ग्रंथ, मांडव्य शिक्षा ग्रंथ, माध्यन्दिनी शिक्षा ग्रंथ, वर्ण रत्न प्रदीपिका, केशवी शिक्षा, स्वरांकन शिक्षा, स्वरभक्ति लक्षण शिक्षा। ठीक, तो इस प्रकार से कई शिक्षा ग्रंथ उपलब्ध होती है। ठीक, तो अभी देखते हैं प्रातिशाख्य ग्रंथों के बारे में। तो प्रातिशाख्य ग्रंथ भी शिक्षा के अंतर्गत ही आते हैं। तो प्रातिशाख्य शब्द का अर्थ है प्रत्येक शाखा से संबद्ध व्याकरण आदि का बोध कराने वाला ग्रंथ। ठीक, तो प्रातिशाख्य ग्रंथों का शिक्षा, व्याकरण और छंद तीनों से साक्षात संबद्ध है। ठीक, तो वेदों के यथार्थ ज्ञान के लिए वर्णोच्चारण शिक्षा, संधि नियम, शब्द रूप, धातु रूप, उदात्त स्वर आदि और छंदों का ज्ञान आवश्यक है। अतः आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रातिशाख्य ग्रंथों की रचना हुई है। ऋक् प्रातिशाख्य को पार्षद या पारिषद सूत्र भी कहा जाता है। ऋक् प्रातिशाख्य के रचयिता है आचार्य शौनक। तो ऋक् प्रातिशाख्य में प्रतिपादित विषय, पारिभाषिक शब्दों के लक्षण, विविध
संधियों का विवेचन, करपाठ का विवरण, पदविक और व्यंजन के स्वरूप विवेचन इत्यादि वर्णन मिलता है। ऋक् प्रातिशाख्य पर 2 भाष्य ग्रंथ मूलतः उपलब्ध होते हैं। एक तो है उब्बट का भाष्य, ठीक, तो अगला मिलता है विष्णु मित्र के द्वारा कृत वृत्ति, ठीक। तो यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।